नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले बात करेंगे बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे पर चले सरकारी हंटर की। कुश्ती महासंघ की नई बॉडी का 21 दिसंबर को चुनाव हुआ और बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए अध्यक्ष बन गए। लेकिन सिर्फ 65 घंटों के अंदर खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई इलेक्टेड बॉडी को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उसके कामकाज पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय की तरफ से यह साफ कहा गया है कि WFI की नई बॉडी बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव में ही काम कर रही थी। इस नई बॉडी के फैसलों में बृजभूषण शरण सिंह का दखल साफ दिख रहा था और WFI का कामकाज बृजभूषण के उसी घर से चल रहा था जिस घर में महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। विरोधी केंद्र सरकार को महिला पहलवानों के मुद्दे पर लगातार हर फ्रंट पर घेर रहे थे। इस बीच खेल मंत्रालय ने जो आज ये कदम उठाया, उसके बाद अब सरकार के विरोधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को मुश्किल से निशाने पर ले पाएंगे। अब आगे इस पर राजनीति जो होगी वो तो हम देखेंगे, लेकिन WFI के जो नए अध्यक्ष चुनकर के आए थे संजय सिंह, उनका सरकार के इस कदम के बाद पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि जब यह फैसला हुआ तो वो हवाई जहाज में थे, उन्हें अभी तक कोई सरकारी चिट्ठी इसको लेकर के नहीं मिली है। कोई सरकारी आदेश मिलता है तभी वो इस पर कुछ बोलेंगे। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। WFI नियम विरोध जो है फैसले लिए गए, जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँ। पिछले 2-3 दिनों का घटनाक्रम आप देखिए तो बिल्कुल साफ था कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ का जो नया इलेक्शन हुआ, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह चुनाव तो नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसने अपने करीबी व्यक्ति को, संजय सिंह, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और फूल मालाएं पहनी हुई बृजभूषण शरण सिंह ने, संजय सिंह जो चुनाव जीता है वो बगल में खड़ा है, उसके गले में एक भी माला नहीं है। तो यही बता रहा था अपने आप में कि बॉडी, ये कुश्ती महासंघ अब भी दरअसल चलाएगा कौन? बृजभूषण शरण सिंह। और उसके बाद जिस तरीके से अंडर 15, अंडर 20 के जो नई कुश्तियां होनी थी वो वहीं गोंडा में, जो कि जहां निर्वाचन क्षेत्र है बृजभूषण शरण सिंह का, जहां उसका पूरा दबदबा है, उसी के कॉलेज के अंदर कैंप लगाया गया और सरकार के आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि ये सारी बातें जो थीं ये पूरी तरीके से जो कुश्ती महासंघ का संविधान है उसके खिलाफ जाकर फैसले लिए गए। जो इलेक्टेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और बगैर किसी नियम प्रक्रिया का पालन किए ये फैसले किए जा रहे थे। और ये सारा कामकाज उस घर में से चल रहा है, दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के उस घर में से चल रहा है जहां दिल्ली पुलिस ने जाकर जांच की थी। कई महिला पहलवानों ने उसी घर में अपने साथ अमर्यादित बर्ताव होने का इल्जाम बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा लगाया था और वहीं से पहले भी कुश्ती महासंघ का कामकाज चलता था। नई बॉडी इलेक्ट हो गई, नया अध्यक्ष आ गया, वो तब भी वहीं से कामकाज चल रहा था। तो इन सब बातों को ग्राउंड बना करके सरकार ने इस नई बॉडी के कामकाज पर कुश्ती महासंघ की तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और एक अच्छा फैसला, सरकार की साख को एक नुकसान जो इससे हो सकता था उसको भी रोकने वाला फैसला। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ, समीर जी स्वागत आपका भी। और संजीव श्रीवास्तव जी भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। संजीव सर बहुत स्वागत है आपका भी। पहले आप ही से मैं पूछूं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, जो जिस तरह से सौरभ आपने समअप किया पूरी बात को, उससे मैं सहमत हूं कि अच्छा फैसला है। बस उसके आगे की कुछ बात है कि देर आए दुरुस्त आए। बृजभूषण शरण सिंह एक अजूबा है मेरे लिए, क्योंकि एक लेवल पे तो इस सरकार के सिस्टम के आगे कोई कुछ नहीं टिक पाता, किसी की कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल अपने हिसाब से सही काम करते हैं। मतलब आप सहमत हो या नहीं हो, जो उनको सही लगता है वो करते रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह में ऐसी क्या बात थी विशेष जिसकी वजह से इनको लगातार मतलब एक्शन होने की एक प्रक्रिया दिखती थी, मैसेजिंग होती थी, लेकिन दरअसल ये बाहुबली या जो भी है दबंग नेता या बहुत लोकप्रिय अपने क्षेत्र में, ये जस के तस वैसे ही बने रहते थे। तो उसमें भी अभी भी बनने के बाद बजरंग पूनिया को वगैरह को जाके अपना मेडल रखना पड़ा,
उसके बाद एक्शन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि नहीं उठाते तब भी क्या करते हम मीडिया वाले, क्या बात करते है ना, हम आलोचना कर लेते, बात खत्म हो जाती, ब्रजभूषण तो वहीं रह जाता, इसका प्रॉक्सी से फेडरेशन को चलाना ही वैसे रहता। तो कहीं ना कहीं जन भावना का सम्मान, कहीं वो जो एक पूरा एंगल चल रहा था धनखड़ साहब के विवाद के साथ कि साहब आपने इतने जाटों का किस्सा बना रहे हो और ये जाट पहलवानों की देखिए आपने क्या गत बनी हुई है, तो वो सारी चीज पे बहुत सही फैसला, उसके कारणों की विवेचना बाद में, लेकिन सबसे पहले सरकार का प्रशंसा करनी पड़ेगी, साधुवाद देना पड़ेगा कि चलिए आप आए और ब्रजभूषण शरीफों को आइंदा तवज्जो नहीं दे, आइंदा प्राथमिकता नहीं मिले, कम से कम गलत दिखने पे कार्रवाई हो, इसी सब की एक देश का आम नागरिक तो यही एक्सपेक्ट करता है और यही गुजारिश कर सकता है, क्योंकि सत्ता के खेल बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे एक बात यह भी जाहिर होती है कि सरकार जो है जनता की नब्ज समझ रही है। जैसा आपने बताया, बजरंग पूनिया का अपना पद्मश्री पुरस्कार जो है वो सड़क फुटपाथ पर रख देना, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला करना, इस सब के बाद वाकई लोगों को लग रहा था कि क्या ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है जैसा आपने कहा, और आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इतने सारे आरोप लगने के बाद, देश के नामचीन खिलाड़ियों का इसके खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद, अपने पुरस्कार लौटाने के बावजूद ये अपने पद पर जस का तस बना हुआ है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए ये जो एक्शन हुआ है, अभी सरकार ने जो एक्शन किया बिल्कुल नियमगत एक्शन लिया गया है, उसमें जो भी ग्राउंड सरकार ने बताए हैं वो कुश्ती महासंघ की गतिविधियां नियम अनुरूप नहीं चल रही थी, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। सीधे सीधे ये फैसला जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर नहीं है, लेकिन आप अगर देखें तो पर कतरे गए ब्रजभूषण शरण सिंह के ही हैं। अब जो सवाल पूछ रहे थे संजीव श्रीवास्तव जी, ये व्यक्ति अजूबा क्या है कि आखिर इस पर क्यों एक्शन अभी तक नहीं हो रहा था और क्यों अब सरकार को एक्ट करना पड़ा? समीर जी, देखिए, सरकार का ये निर्णय बताता है कि दबदबा सरकार का है और सरकार का ही रहेगा। कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि दबदबा हमारा था और हमारा रहेगा, तो सरकार ने बता दिया कि ये सरकार का दबदबा रहेगा। और अगर आप अपनी तानाशाही चलाओगे, गुंडागर्दी चलाओगे और सरकार के नियमों को और खेल मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से चुनाव करवाओगे और अपने ही किसी कठपुतली को चुनाव जितवाकर अपने ही घर से अगर शासन प्रशासन और कुश्ती संघ चलाने की कोशिश करोगे, तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने सीधे से संदेश दे दिया। देखिए, ब्रजभूषण सिंह का इतिहास बहुत दागदार रहा है। 1991 में वो गोंडा से सांसद चुन गए थे। उसके बाद टाडा में दाऊद इब्राहिम के लोगों को सहयोग करने के आरोप में टाडा में वह जेल में बंद रहे 6 महीने के बाद। तो उनका टिकट काट दिया 99 में भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनकी पत्नी को टिकट दिया उनकी गोंडा से, उनकी पत्नी वहाँ से जीती। उसके बाद लगातार ब्रजभूषण सिंह सांसद बनते रहे। अपने क्षेत्र में उनका दबदबा रहा, एक बाहुबली के रूप में पहचान रही। उस समय भारतीय जनता पार्टी को इनके सहयोग की जरूरत थी, सभी राजनीतिक दलों को इनकी जरूरत थी क्षेत्र में आसपास जीतने के लिए। तो उन्होंने इसका पूरा राजनीतिक लाभ लिया और सभी राजनीतिक दलों से जुड़ते रहे, चाहे भी समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और सबने इनके रसूख का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के। इन्होंने अपनी राजनीति को हिसाब से आगे बढ़ाया। 2011 से ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए थे और लगातार दखल दे रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से देश के राष्ट्र सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, मुझे लग रहा है उसी समय सरकार को बहुत तेज दखल और बहुत स्ट्रांग दखल लेना चाहिए था, और सरकार ने भी लिया भी। लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा जो एडवांटेज मिलना चाहिए था, उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन अब सरकार ने ये बता दिया है कि इस तरह की दादागिरी और इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं चल सकता। खेल मंत्रालय ये स्वीकार नहीं कर सकता। और आप अगर किसी खेल को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हो और इतने आरोप लगने के बाद भी आपका अहंकार वही बरकरार है, तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने बता दिया कि भाई अब बहुत हो चुका है, इस को निलंबित करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अब ब्रजभूषण शरण के लिए सिर्फ कुश्ती संघ ही हाथ से नहीं गए, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भी उन्हें लड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती रही है, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से यूपी के अंदर व्यवहार है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अब टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत कम होगी। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब यह मन बना लिया होगा कि इतने दागदार व्यक्ति को, जो इतना मतलब बुरे कारणों से चर्चित रहा, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। आपने कुछ चीजों को निलंबित कर दिया, उसका इतिहास आपको पता है, और सिर्फ एक सीट के लिए या उसके जुड़ी हुई 2 सीटों के लिए। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बताना चाहेगी ना कि भाई हमें यह गोड़ा की सीट जीतना है या केसरगंज जीतना है, तो हमें ब्रजभूषण सिंह की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ते हैं। ये 3 चुनाव में भी बता दिया और बाकी जगह भी बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा इसके दबदबे के क्षेत्र में जीतने के लिए ब्रजभूषण सिंह की जरूरत नहीं है।
ब्रजभूषण सिंह शरण को ये गलतफहमी हो सकती है कि वो जहां से चाहेगा लड़ेगा, वो अपनी गलतफहमी को समाजवादी पार्टी से या निर्दलीय लड़के देख ले। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, और आप जब ऐसे आदमी के खिलाफ खड़े हो जाओगे और टिकट नहीं दोगे तो मुझे लग रहा है पूरे देश में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में ब्रजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट न दे, तो मुझे लग रहा है पार्टी के लिए भी हित में रहेगा। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस व्यक्ति को टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से या नहीं मिलता है। और ये भी बातचीत तो लगातार पिछली बार भी जब इसके ऊपर चार्जशीट वगैरह हुई तब भी ये बात हो रही थी कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो ये क्या कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ज्यादा अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चर्चा बार बार राहुल जी लोगों के बीच में होती थी कि एक सीट के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को क्यों ढो रही है, क्यों ये बदनामी अपने सर पर मोल ले रही है। ये ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके जो बेटे हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो जो हैं वो वहाँ एमएलए हैं उसी जगह से। तो वो उनका भी जो बर्ताव है वो इस बार देखने को मिला कि जब ये संजय सिंह की जीत हुई तो वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर एक प्लेकार्ड लेकर खड़े हुए दिखाई दिए जिसमें लिखा है कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, भगवान की ये हमारे ऊपर कृपा है, और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, उसमें लिखा हुआ था। तो देखिए ये तो मतलब दिखाई देता है कि किस तरह की मेंटेलिटी है, किस तरह की सोच है पूरे इस परिवार में। तो मुझे लगता है कि ये भी दिक्कत होगी, ब्रजभूषण सिंह को ये भी दिक्कत होगी अब किस पार्टी में जाएं। ऐसा नहीं है कि वो उनका ही इसमें करियर जो है वो अभी है, उनके बेटा जो है मैंने आपको बताया कि वो बीजेपी से विधायक है, तो ऐसे में उनका क्या होगा। दूसरा बात यह है कि कोई भी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों लेगी, क्या ऐसा है जिसमें लेगी कि वो केवल सीट जीतने के लिए वो बाकी सीटों पर क्या अपना इन्फ्लुएंस खराब करेगी, या उसको लेकर जो उनके ऊपर इस वक्त आरोप लगे हुए हैं उसको लेकर क्या कोई व्यक्ति उनको ले लेगा, क्या उससे उस पार्टी की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है अब उनकी जो आगे की राह है काफ़ी मुश्किल है, ना केवल उनके लिए, उनके बेटे के लिए भी अब जो है राजनीति की राह काफ़ी मुश्किल होगी। देखिए जब से ये नाम कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुनकर के आए थे संजय सिंह, हम ये बताना चाहते हैं और आपने लगातार देखा कि लगातार इंडिया टीवी पर ये मुहिम हम चलाते रहे कि ये ठीक नहीं हुआ है। और जिस तरीके से राहुल जी ने और बाकी मेहमानों ने बताया भी, इलेक्शन खत्म होने के बाद इस व्यक्ति का अपना महिमा मंडन करवाना, फूल मालाएं लोग उसको पहना रहे हैं, बधाई उसको दे रहे हैं, दबदबा था, दबदबा है, ये नारे जो हैं उसके समर्थक लगा रहे हैं, बेटा तख्ती लेकर के खड़ा है। इस सबसे बिल्कुल स्पष्ट था कि जो मुहिम चलाई महिला पहलवानों ने खास करके, उसकी वजह से अगर ये व्यक्ति, वैसे तो ये खुद ही नियमों के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन अगर ये हट भी रहा था तो जो व्यक्ति आया उसकी जगह पर वो उसी का आदमी, उसी का प्रॉक्सी, सब कुछ वैसे ही चलने वाला था जैसा पहले कुछ चलता रहा था। तो लगातार इंडिया टीवी पर आपने खबरें देखी, हमने एक अभियान की तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और बड़ा अच्छा लग रहा है आज की सरकार ने इस पर यह फैसला उठाया है। अब आगे सवाल ये रहा कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कर सकते हैं। हमने बात की पार्टी छोड़ सकते हैं कि दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। एक बात आप गौर कीजिएगा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी, इन दलों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले 6 महीना 1 साल में जब से ये सारा प्रकरण चल रहा है एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है इस व्यक्ति के खिलाफ। साफ है कि वो भी जानते हैं कि अब एक एक सीट का जो है चक्कर है, एक एक सीट के लाले विपक्ष को उत्तर प्रदेश में तो कम से कम रहे ही हैं पिछले 10 साल के अंदर, और ये व्यक्ति और कुछ नहीं तो अपना चुनाव तो जीत करके आता ही रहा है। उसको ये भी गुमान होगा कि कुछ भी हो जाए, मैं निर्दलीय भी रहूं, मैं तू भी जीत जाऊंगा। वो बात सही भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए शायद उसने अपने रास्ते खोल कर रखे हुए हैं समाज सपा या किसी और दल में जाने के लिए। उन दलों ने भी ये सोच रखा है कि भाई ये व्यक्ति अगर आता है तो हमको एक सीट का फायदा ही हो सकता है। संजीव जी, लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस व्यक्ति को टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, अगर डिनाई किया जाता है तो किसी और पार्टी में जाता है तो गठबंधन क्या बोलेगा और क्या कहेगा इसके ऊपर। देखिए अब सौरभ, ये तो कोई कैसे गेस करे, क्योंकि जिसको इतनी लॉन्ग रोप दी गई, इतना इसके साथ मतलब ऐसा भी मैसेज हुआ कि सजा मिल रही है, पुलिस जांच कर रही है, फिर भी ये बना रहा। तो ये जरूर है कि हम सब चाहेंगे इस पैनल पे कि इसको टिकट नहीं मिले, ज्यादातर देश का नागरिक चाहेगा इसको टिकट नहीं मिले। और मुझे लगता है कि चुनावी साल है, मोदी जी और इस पूरी सिस्टम की जो एक बहुत अच्छी खूबी है, अब देखिए किसान आंदोलन में कैसे वो पीछे हट गए। तो जनता की नब्ज या जो चीज राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हो या जिससे सही मैसेज नहीं जा रहा हो,
उस पे एक पॉइंट तक ही ये सरकार स्टैंड लेती है, उसके बाद कदम पीछे खींचने में वैसे भी कभी कोई बुराई नहीं होती अगर आप सही दिशा में पीछे खींच रहे हो। तो इन्होंने अभी तो खींच लिए, अब वो संसद का टिकट देने के लिए खींचेंगे कि नहीं, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद नहीं देंगे। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वगैरह कितने ही बयान नहीं दें, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं कर सकता कि अब बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट दें तो जो भी ये अभी तो अलायंस बनने की प्रक्रिया है, वो इस मुद्दे को लेके इतना भागे हैं झंडा उठा उठा के, वो किस मुंह से बात करेंगे? और एक सीट का ऐसा क्या हो जाएगा? और जैसे अभी कहा हमारे साथी ने कि यूपी के अंदर बाय एंड लार्ज वोट मोदी जी के नाम पे पड़ने वाला है, तो बृजभूषण सिंह या किसी को भी, वैसे मुझे तो वैसे भी समझ में नहीं आता कोई भी ना मुगालते में रहता क्यों है किसी भी तरह के किसी भी संदर्भ में। लेकिन ऐसे लोग आप मुगालता, देखो तो आपने कितनी सही कहा था सौरभ कि वो तो बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल नॉन एंटिटी चपड़ासी की तरह खड़ा है बगल में, वो विक्ट्री साइन भी बृजभूषण शरण सिंह बना रहे हैं, मतलब कि बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। अरे भाई जीत गए, सब हो गए, थोड़ा उसको ठंडा करके खाते, या अपना जो भी रसूख दिखाना था, इन्फ्लुएंस दिखाना था कि हम ही डॉन है या हम ही बॉस हैं इस कुश्ती में, लेकिन इतनी भी तो समझ नहीं दी है ईश्वर ने। तो आप पहले दिन ही सारी फूल मालाएं पहन के और विक्ट्री साइन और जो बना है उसको बिल्कुल ऐसे खड़ा करके कि ये मेरा असिस्टेंट है, मतलब कोई एक्चुअली कोई कई लोगों की कोई सीमा ही नहीं होती, अब उसको नासमझी कहे, बेशर्मी कहे, मुझे तो यही शब्द ही समझ में नहीं आ रहा सही। लेकिन बहरहाल आपके सवाल नहीं सर, बेशर्मी कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल सवाल के उत्तर में मैं चाहूंगा ये, जैसे सब चाहेंगे कि इसको टिकट नहीं मिले जी। और कोई भी अन्य दल नहीं दे। अब बेटे का प्रश्न जो उठता है कि भाई इसको नहीं दो, इसके बेटे को दे दो, उसमें दोनों पहलू है सौरभ। आप बेटे को बाप के किए की सजा नहीं दे सकते, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा बेटा आज जो कुछ भी बना है बाप की वजह से ही बना है, तो आप उसमें क्या स्टैंड लेता है? मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप बेटे पे पिता की गलती का वो नहीं फोड़ सकते, ठीक रहा एक इंडिपेंडेंट तरीके से, उसको पहले अपने कारनामे इतने गलत करने पड़ेंगे कि उसको भी बायकॉट किया जाए या उसको भी सिस्टम से बाहर रखा जाए। अब पहले तो अभी ऐसे भी संजय सिंह जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, इनका स्टेटमेंट आया कि मैंने अभी सरकार का आदेश देखा नहीं है, जबकि खबर बिल्कुल साफ है, पुख्ता है, एक्शन हो चुका है। ये कुश्ती महासंघ की गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा करके सरकार ने तो एक्शन ले लिया है। आपको लगता है बृजभूषण शरण सिंह किसी पोजीशन में है कि वो रिएक्ट करे, कर सकते हैं क्या? देखिए अभी कोर्ट में मामला है, वहाँ तक जहाँ तक बात है कि उसमें क्या फैसला आता है वो अलग बात है, लेकिन अभी जब मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि उनके बेटे, देखिए इस मामले संजय सिंह मामले में उनका बेटा प्ले कार्ड लेके खड़ा था जिस पे लिखा था दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ था, और वो इस संदर्भ में खड़ा हुआ था जो संदर्भ पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अलग थलग किसी कारण से खड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि बेटे की उतनी जो है एक्टिविटी नहीं है। मैं खैर बहुत सारी बातें जो है वो जो कुश्ती संघ है उसको लेकर सुनाई देती हैं कि कुश्ती के जो पहलवान हैं उनके जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो कितना मिलता है, या बाकी सब बहुत कुछ सुनाई देता है इस संदर्भ में। जब ये बातें चल रही थी तो बहुत सारी बातें और भी आ रही थी कि जो कुश्ती संघ है उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं, उनका जो सिस्टम है वो कितना ख़राब हुआ है। तो ये तो सरकार को वैसे भी देखना चाहिए कि जो इस तरह की जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो सही ढंग से चले। जब ये पूरा बृजभूषण सिंह का मामला हुआ था तो तब भी जो है एक सवाल उठा था जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है कि आखिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तब भी ये बातें उठ रही थी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। पहलवान जो हैं वो सड़क पे बैठे हुए हैं, वो धरना दिए हुए हैं सारे मुद्दे पर, तब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के डिले को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में अभी जो खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है उसको सब कह रहे हैं कि वो अच्छा फैसला है, लेकिन ये सब धुल जाएगा अगर आप जो है बृजभूषण शरण सिंह और उसके बेटे को जो है आगे बढ़ाते हैं और या उसमें वो बीजेपी किसी तरह से राजनीति में शामिल रखती है। देखिए अभी तो थोड़ी देर में पता चलेगा। वैसे ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि हटाया गया है या कामकाज पर रोक लगाई गई है। संजय सिंह की हम लोग बात लगातार कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह की, तो ये इन इटसेल्फ बता रहा है कि भाई वहां चल क्या रहा था, वहां हो क्या रहा था। अच्छा, महिला पहलवान मांग क्या कर रहे थे? इनमें से किसी ने ये तो कहा नहीं कि हमको अध्यक्ष बनाओ या हमारी मर्जी का अध्यक्ष ही बनना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप फेडरेशन को साफ कीजिए।
फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर बृजभूषण सिंह जब तक था, बड़े साफ और गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसकी तस्दीक जो है, ये तो नहीं आप कह सकते कि वो दोषी करार हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट अपने आप कर रही थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वही बातें लिखी गई उसके खिलाफ जो कि महिला पहलवानों ने स्वोर्न एफिडेविट के अंदर आरोप लगा के कही गई थी। और वो सब कि वो पहले क्या कहते थे, उनका बाद में मन क्यों बदल गया। अगर कोई महिला ये कह रही है, सीधा सा लिटमस टेस्ट है, हम सब हर कोई अपना ले अपने ऊपर भी, अगर कोई आपके परिवार में, आपकी जान पहचान की कोई महिला किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप लगाए, तो आप उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे वो उस व्यक्ति को पहले से कितना भी जानती हो। तो इसलिए वो महिलाओं ने अगर किसी भी स्टेज पर आकर के पहलवानों ने कहा कि ये व्यक्ति गलत काम करता है, तो दिल्ली पुलिस जो है उसकी वो चार्जशीट में वही बात कोर्ट के सामने कह भी रही है, तो फिर कोई वजह नहीं थी कि ये व्यक्ति अपने पद पर बना रहता। वो पद से हट गया, उसके बाद वो अपने आदमी को चुनाव लड़ाकर जीत जाता है। और इससे बड़ी जैसी ढिठाई क्या होगी, बेशर्मी क्या होगी। संजीव जी भी कह रहे थे कि भाई आप कैंप लगाते हो, पहला कैंप नई बॉडी इलेक्ट होने के बाद, और वो बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज में लगाते हो। मतलब ये तो आपने सीधा साफ आपने जैसे वो संजीव जी कह रहे थे कि समझ में नहीं आता है, ना समझी थी या बेशर्मी थी, मैं कह रहा हूं बेशर्मी थी कि आपने दुनिया को कह दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहे, मैं जो हूं मैं वो रहूंगा और मैं वो करता रहूंगा। अब वो ऐसी क्या जगह, मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन गोंडा में वो जो नंदिनी नगर में बताया जा रहा है वो कैंप लगने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में एक वो जगह जहां कैंप लग सकता है, पहला कैंप ये चुनाव जीतने के बाद संजीव जी, और कोई जगह नहीं बची। भाई वही तो है, सारी बात हम जो कर रहे हैं, बार बार वैसे शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है टीवी पे, मतलब वही तो है कि भाई सबको ठेंगा मतलब मेरी बिसात है, मेरी हस्ती है, मेरे इलाके में मैं ही सब कुछ हूं, बाकी सब गौण है। तो ये वाला मैसेज वैसे तो कभी भी नहीं चलता, इस सरकार में अब तक भी नहीं चलना चाहिए था। और आज वाले मैसेज का भी हम कहीं जरूरत से ज्यादा मतलब तो नहीं निकाल रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड हुई है बस, है ना। तो सारी चीजें सोच के करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी को बड़ी सजा दे दी गई है आज बृजभूषण शरण सिंह को और हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। एक फेडरेशन जो उसने सबको ठेंगा दिखाते हुए फिर अपनी मुट्ठी में रख के बना ली, उसको सस्पेंड किया है, इसी की हम इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी तो देखिए कहाँ आ गया है कि हम किन चीजों से ही बहुत राजी होने लगते हैं कि अरे साहब बहुत ही अच्छा हुआ, ताली बजाओ आप सब मिलके। तो बट स्टिल बजानी चाहिए और सही बज रही है। अच्छा देखिए सर, एक और जुड़ी हुई खबर इससे आ रही है, अब जो हम लोग बात कर रहे थे ना क्या इसके बाद कोई और इसका फॉलो आउट होने वाला है इस खबर का। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी के निलंबन के बाद अभी खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है कि इनको तलब किया गया है, नहीं वरना ये कहें कि मुझे मिलना है मुलाकात और शॉर्ट नोटिस पर 1 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुमकिन नहीं लगता। ऐसा लगता है इनको बुलाया गया है कुछ कन्वे करने के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बुलाया होगा, ये खुद अपना आक्रोश बताने गए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया था कि कुश्ती संघ को भंग करने का, तो उसके बाद ये मैसेज सीधे बृजभूषण को चला गया था कि भाई सरकार क्या सोच रही है और उनको किस दायरे में रहना है। मुझे लग रहा है ये उनका अहंकार है, ये बता रहा है कि भाई मैंने वहाँ पर अपने आदमी को चुनाव जितवाया, आप सरकार के उसमें हस्तक्षेप कर रही है और मेरा दबदबा मेरे क्षेत्र में कैसे सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है वो अपनी बात रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे नड्डा जी को कि भाई मेरे क्षेत्र में मेरा प्रभाव है और सरकार इस मामले में इतना दखलंदाजी न दे या उनके आदमी को फिर से अध्यक्ष बनाए या उनके अधिकार कंटिन्यू करे। मुझे लग रहा है उसके बारे में मैं बृजभूषण सिंह के बारे में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ। 2018 में पहली बार इन्होंने कुश्ती का जब गोंडा में प्रोग्राम आयोजित किया तो वहाँ महिला रेसलर्स के लिए टॉयलेट तक की अलग से व्यवस्था नहीं थी। उस समय महिला रेसलर ने लिख के दिया था बृजभूषण शरण सिंह को कि भाई आप यहाँ पे व्यवस्था कीजिए, तब भी व्यवस्था नहीं हुई थी। और इनका बयान बाद में आया था कि मैं तो चलता फिरता कार्यालय, कुश्ती संघ का तो चलता फिरता कार्यालय में हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ कार्यालय वहाँ रहता है, इसका स्थायी पता नहीं, इसका स्थायी पता तो बृजभूषण शरण खुद है। तो मुझे लग रहा है कि उनका लगातार ये जो अहंकार रहा है, उनकी बेशर्मी रही है कि मैं जो चाहूँगा कुश्ती संघ के अंदर करता रहूँगा, और ये बताते रहे। और उनका हस्तक्षेप भी कैसा रहा कि उन्होंने बताया कि भले ही सरकार चुनाव करवा ले, चुनाव वही जीतेगा जिसे मैं चाहूँगा। एक महिला उम्मीदवार अच्छे कैंडिडेट खड़ी हुई थी, वो चुनाव हार गई। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सीधा सीधा संदेश है बृजभूषण सिंह शरण के लिए कि अब आपकी लक्ष्मण रेखा आपको लागने की जरूरत नहीं है, आपका दायरा भी यहाँ खत्म होता है, अब इसमें बहुत हस्तक्षेप मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर नड्डा जी ने अगर बुलाया होगा तो ये संदेश देने के लिए बुलाया होगा कि अब आप इस मामले में मत पड़िए, पार्टी अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क है और चुनाव में जाना है तो आपको इतना अधिकार और इतना फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता कि पार्टी उसकी
आज झेले। और मुझे लग रहा है कि देखिए पिछले 3 महीने से ब्रिजभूषण शरण मुख्यमंत्री योगी से मिलने का समय मांग रहे हैं, योगी ने उन्हें समय नहीं दिया है। योगी भी इस तरह की जो ब्रिजभूषण सिंह का व्यवहार रहा है, योगी भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। योगी की छवि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके बनी हुई है, वह कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी समानता सत्ता खड़ी कर ले जिससे योगी आदित्यनाथ को भी परेशानी हो। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ भी इस बात पर सहमत होंगे और वो चाहेंगे कि उनके प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को टिकट न दिया जाए और उन्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए न जाना पड़े। तो मुझे लग रहा है ब्रिजभूषण सिंह के लिए एक बहुत मुश्किल का दौर है। भले ही वो आज नड्डा जी से मिलने पहुंचे, लेकिन यह तय है कि उनके लिए परेशानी कम नहीं होने वाली है, परेशानी और बढ़ेगी चुनाव आने के बाद। और लगभग ये तय है कि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं देगी। देखिए बड़ी खबर है, अब देखते हैं कि इनको बुलाया गया है तो क्या संदेश इनको दिया जाता है, क्या खबर आएगी, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह WFI की गतिविधियों पर रोक लगने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस खबर पर आपको और हम अपडेट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।